हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम RO के हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आग का तत्सम है। तो दोस्तों, आग का तत्सम है ऑप्शन नंबर ए अग्नि। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों, निम्न में दिया गया शब्द तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 4। प्रश्न नंबर 3, फूल का तत्सम है। तो दोस्तों, फूल का तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर बी पुष्प। प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर ए स्वसुर। आगे देखिए, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो दोस्तों, कटहरा शब्द का सही तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर सी काष्ठगृह। आगे देखिए, मेंढक का तत्सम रूप क्या है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मेंढक का तत्सम रूप होता है ऑप्शन नंबर ए मंडूक। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो दोस्तों, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर बी आँख। आगे देखिए, सृष्टि का तद्भव शब्द है। तो दोस्तों, सृष्टि का तद्भव शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी सोंठ। प्रश्न नंबर 9, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शनों में से तद्भव और उसके तत्सम का जो गलत मेल है वो है ऑप्शन नंबर सी लुनाई लावण्यता। प्रश्न नंबर 10, विरासत किस श्रेणी का है। तो दोस्तों, विरासत तत्सम श्रेणी का शब्द है। आगे देखिए, निम्न में कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों, दिए गए शब्दों में धनुष का पर्याय शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर बी 80। अगला प्रश्न है, चंद्रिका का पर्याय है। तो दोस्तों, चंद्रिका का पर्याय है ऑप्शन नंबर सी कौमुदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांच का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, कांच का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए शीशा। अगला प्रश्न है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, कौशल का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है दिए गए ऑप्शनों में, ऑप्शन नंबर सी अभ्यागत। अगला प्रश्न देखिए, देहधारी शब्द पर्यायवाची है। तो दोस्तों, देहधारी शब्द जो पर्यायवाची होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी जीव का। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से अभ्र का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, दिए गए शब्दों में अभ्र का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर सी आकाश। अगला प्रश्न है, केतु का अर्थ है। तो दोस्तों, केतु का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी ध्वज। अगला प्रश्न है, प्रवाल किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों, प्रवाल पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर डी मूंगा। वृक्ष का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी तरु। प्रश्न नंबर 20, देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, दिए गए शब्दों में देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वित्त। प्रश्न नंबर 21, अगम का विलोम है। तो दोस्तों, अगम का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए सुगम। प्रश्न नंबर 22, उपजाऊ का विलोम है। तो दोस्तों, उपजाऊ का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी बंजर। अगला प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, परुष परुष का अर्थ होता है रुक्ष यानी कि खुरदुरा। और दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, रुक्ष का विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द होता है कोमल। तो यहाँ परुष शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी कोमल। प्रश्न नंबर 24, प्राचीन शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी नवीन। आगे देखिए, अज्ञ का विलोम है। तो दोस्तों, अज्ञ का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए विज्ञ। आगे देखिए, गमन का विलोम है। तो दोस्तों, गमन का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी आगमन।
प्रश्न नंबर 27 उल्लास का विलोम है। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में उल्लास का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर डी विषाद। इस प्रश्न में पूछा गया दोस्तों महात्मा का विलोम है। तो दोस्तों महात्मा का विलोम दिए गए ऑप्शनों में है ऑप्शन नंबर सी दुरात्मा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्वधर्म का विलोम है। तो दोस्तों यहाँ स्वधर्म का विलोम है ऑप्शन नंबर बी परधर्म। प्रश्न नंबर 30 प्रस्तुत का विलोम होगा। तो दोस्तों प्रस्तुत का विलोम शब्द होगा अप्रस्तुत ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ए यानी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर ए आनुषंगिक। आगे देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का सही शब्द है ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक। प्रश्न नंबर 34 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ शुद्ध वर्तनी का सही शब्द है ऑप्शन नंबर सी श्रवण। आगे देखिए कौन सी वर्तनी ठीक है। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में ठीक वर्तनी का शब्द है ऑप्शन नंबर सी रचयिता। अगला प्रश्न है परीक्षण का शुद्ध रूप होगा। तो दोस्तों परीक्षण का शुद्ध रूप परीक्षण ही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परीक्षण। प्रश्न नंबर 37 वाक्य रचना का सही क्रम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। वाक्य का रचना का सही क्रम कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर्ता कर्म और क्रिया। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए मेरे प्राण निकल गए। और दोस्तों याद रखिएगा प्राण हमेशा बहुवचन शब्द होता है। आगे देखिए निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो दोस्तों दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर बी कच्चे तेल की कीमत घट गया है। तो दोस्तों कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं होता है, घट गई होता है। प्रश्न नंबर 40 निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दोस्तों दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। आगे देखिए प्रखर शब्द है। तो दोस्तों प्रखर शब्द एक विशेषण शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 42 किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है। तो दोस्तों किसी न किसी तरह में पदबंध है ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है ऑप्शन नंबर सी इतना। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों दिए गए वाक्यों में ऑप्शन नंबर सी में विशेषण का प्रयोग हुआ गया है, क्योंकि दोस्तों इस वाक्य में बताया गया है कि मेरी गाय काली है। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है कि गाय की विशेषता कैसी है। अगला प्रश्न है निम्न विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो दोस्तों दिए गए विशेषणों में संज्ञा है ऑप्शन नंबर डी अनुशासन। अगला प्रश्न है पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है। तो दोस्तों पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में जो पदबंध होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है। तो दोस्तों जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में उपवाक्य है ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न नंबर 48 वह कि एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है। तो दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आया था, इसको आप याद रखिए। वह एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों दिए गए वाक्य में क्रमवाचक प्रकार का विशेषण है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में विशेषण पहचाने। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में विशेषण है ऑप्शन नंबर बी नैतिक।
आगे देखिए, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी, पार्थिव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है। तो दोस्तों बहुत सी भाषाओं को जानने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषाविद। आगे देखिए, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री कहलाती है। तो दोस्तों रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, पाथे। अगला प्रश्न है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर सी, भूतपूर्व। प्रश्न है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुष्ठान। अगला प्रश्न है, सबके समान अधिकार पर विश्वास क्या कहलाता है। तो दोस्तों सबके समान अधिकार पर विश्वास कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। अगला प्रश्न है, जिसके पास घर न हो। तो दोस्तों जिसके पास घर न हो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, अनिकेत। आगे देखिए, पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों पीछे चलने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुगत। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, अपराह्न। अगला प्रश्न है, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। तो दोस्तों अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य होता है ऑप्शन नंबर ए, जो अनुग्रह के योग्य हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे अधिक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।